ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, जिसमें हम थोड़ा बहुत करके प्रत्येक दिन एक आध पुराणों के विषय में हम जो है चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पद्म पुराण। अब पद्म पुराण के अंदर में क्या लिखा है, इस विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पद्म पुराण के अंदर में भगवान की महिमा और उसके अवतारों की जानकारी है, विशेष करके राम और श्री कृष्ण की। उनके जीवन का चरित्र कैसा था, इस विषय में प्रकाश डाला हुआ है। और पद्म पुराण के अंदर में सृष्टि की रचना, तीर्थों का महत्व, व्रतों का, जो हम व्रत लेते हैं, इनका वर्णन, शालिग्राम का स्वरूप क्या होना चाहिए और तुलसी जी की क्या महिमा है, जैसे विषयों में वर्णन किया हुआ है। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। पद्म पुराण के अंदर में 55,000 छंद हैं। यह एक विश्वकोश ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें 5 खंड हैं और मैं आपको 5 खंडों में बताता हूँ। इसमें सृष्टि का खंड है 1, भूमि खंड है 2, स्वर्ग खंड है 3, पाताल खंड है 4 और उत्तर खंड है 5। तो 5 खंड इसके अंदर में दिए हैं, जिनका वर्णन किया हुआ है। अब ये जो खंड इसमें बताए हैं 5, इनमें क्या है, अब जो उसके विषय में हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो हम लेंगे सृष्टि खंड क्या है। महादेव के बारे में, भगवान महादेव शिव जी के बारे में इसके अंदर में संपूर्ण वर्णन है। और उसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश कुल्लू में जो श्रीखंड महादेव हैं वो स्थित है। उनकी यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन यात्रा कही गई है। अब आज तो साधन होने के कारण सभी जगह सरल हो गया है, पर उस समय का जो वर्णन है उसका जो है उन्होंने जो है इसको कठिन यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद दूसरा इसमें है भूमि खंड क्या है। भूमि खंड के अंदर में पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की रचना क्या है, इसमें रहने वाले प्राणियों के बारे में भी लिखा हुआ है जो भूखंड में रहते हैं। उसके बाद तीसरा खंड इन्होंने लिया है स्वर्ग खंड। तो स्वर्ग खंड की रचना भी इसमें लिखी हुई है। स्वर्ग लोगों के बारे में बताया गया है और विभिन्न देवताओं के बारे में भी स्वर्ग खंड के अंदर में बताया गया है। और स्वर्ग खंड में रहने वाले लोग, उनके बारे में बताया गया है, और अप्सराओं के बारे में, और एक गंधर्व होते हैं, गंधर्वों के बारे में भी स्वर्ग खंड में वर्णन किया है। ये मैं थोड़ा मोटा आपको बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा बारीक तो बताने में मैंने आपको पहले भी कहा था कि काफ़ी समय लगता है, और इतनी लंबी वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूँ, तो 5-7 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। अब इसके बाद आता है हमारा पाताल खंड। तो पाताल लोक के बारे में भी विशेषकर भगवान राम की लीलाओं के बारे में और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है। और
स्वर्ग गमन, स्वर्ग में किस प्रकार गए उसके विषय में वर्णन है। और भगवान राम और विष्णु, भगवान राम को हो या भगवान विष्णु को हो, इनमें कोई भेद नहीं है, इसका वर्णन भी जो है हमारे पाताल खंड के अंदर में किया गया है। अब इसका जो 5वां खंड है वो है उत्तरखंड। उत्तरखंड के अंदर में जो हमारे भारतवर्ष में या जो भी है उनके जो त्यौहार हैं और उन त्योहारों से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं और गीता का महत्तम क्या है और भागवत महत्तम क्या है और शिव सीता का वर्णन आदि, आत्मा की मुक्ति किस प्रकार होती है और उपनिषदों के बारे में, योग के बारे में और खंड सृष्टि, पर्वतों, समुद्रों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये पद्म पुराण जो है मैंने इसका सूक्ष्म रूप से आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। बाकी भगवान आप लोगों को भी सुखी रखे और मुझे भी सुखी रखे। हमारी वीडियो आती रहेंगी, आप देखें, आनंद लें। ये 5-6 मिनट की वीडियो होती है, आनंद लिया करो और थोड़ा थोड़ा जो है सभी मनुष्य जाति को, बाकी तो सब लोग कथा वगैरह सुनते ही रहते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी पता होगा तो आगे चल के कथा सुनने में और अधिक आनंद आएगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो आप लोगों पे निर्भर करता है। बाकी मैं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्वक आप लोगों के सम्मुख वीडियो देता रहूँगा। इसी के साथ आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।